नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज बात करेंगे लखनऊ में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनको माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन सरकार और पूरा प्रशासन ये चाहता था कि वो किसी भी तरीके से माल्यार्पण नहीं कर पाए। इसमें सरकार ने जो JPNIC जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल जो सेंटर है उसके गेट की तालाबंदी कर दी, वहां पर भारी पुलिस बल लगा दिया, यहां तक कि टिन शेड भी लगा दिए। कि किसी भी तरीके से माल्यार्पण ये नहीं कर पाए। और जो LDA है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने माल्यार्पण की उनको अनुमति नहीं दी। जब अनुमति नहीं दी तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचे और उन्होंने इस पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कि सरकार किस तरीके से उनका रास्ता रोक सकती है, क्योंकि आज महान समाजवादी नेता, समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और जिन्होंने इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए, उनको पद से हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का एक आंदोलन चलाया। उन्होंने भ्रष्टाचार, उन्होंने बेरोजगारी, उन्होंने बेकारी, उन्होंने महंगाई के खिलाफ आंदोलन चलाया। और ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती पर अगर सरकार माल्यार्पण करने से रोके तो यह तो लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ JPNIC पहुंचे, वहां पहले से गेट पर ताला लगा हुआ था, टिन शेड भी लगे हुए थे, पूरा रास्ता रोका जा रहा था, पुलिस बल तैनात था। लेकिन ऐसे में उन्होंने जो बहुत ऊंची ग्रिल थी, जो बाउंड्री के आसपास थी, उसको पकड़ करके वो चढ़ गए और चढ़ने के बाद उसको फांद गए। और उसके बाद उनको देखते ही देखते समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे उनके साथ, वह सभी उस बाउंड्री को पार को पार करने के बाद उन्होंने जहां जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति स्थापित थी वहां पर जाकर के उन्होंने उनको माल्यार्पण किया। अच्छा लिखिए भैया, डाल दो भैया उन पर पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए अपने। लेकिन जो इस तरीके से एक ड्रामा हुआ, यह बहुत गलत परंपरा है। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि महान समाजवादी विचारक, सामाजिक न्याय के प्रवक्ता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जिस तरीके से उनको रोका गया, माल्यार्पण करने से उनको रोका गया, टिन शेड लगा दिए गए, तालाबंदी कर दी गई और जिस तरीके से पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिस तरीके से प्रवेश द्वार पर टिन शेड लगा दिए गए। हालांकि LDA ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए उसमें है कि भाजपा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है, क्योंकि भाजपा के राज में ये कई गुना बढ़ गई है। क्या अब माल्यार्पण के लिए भी संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर भाजपा को यही मंजूर है तो यही सही। जिस तरीके से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे नेता के महान विचारक की जयंती पर माल्यार्पण करने से रोका गया,
शासन प्रशासन ने जो कार्य किया वह बिल्कुल ही निंदनीय है, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी उसी अंदाज में उनको जवाब दिया कि आप सरकार के गलत कार्यों का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं, कैसे विरोध कर सकते हैं। और वह हुआ जयप्रकाश नारायण की जयंती पर, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 में। यही संघर्ष की क्षमता पर, इसी संघर्ष के जो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी हों, जिनकी कल ही प्रथम पुण्यतिथि थी, इसके बाद आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी, और उस जयंती पर जिस तरीके से रोका गया और अखिलेश यादव जी ने भी उसी तरीके से उसका प्रतिकार किया, और यह प्रतिकार होना भी चाहिए था कि अगर सरकार किसी कार्य में, अगर अच्छे कार्य में भी बाधा डालेगी तो यह तो फिर लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश यादव जी ने दूसरा एक ट्वीट एक और किया कि जब लोकतंत्र में लोकनायक के माल्यार्पण के लिए बाधाएं खड़ी की जाएं तो लोकतंत्र किस काम का? भाजपा सपा का रास्ता नहीं रोक सकती है। जो लखनऊ में हुआ वह वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि यह वही झलक है जो नेताजी में झलक थी। अगर कोई गलत कार्य होता था उसके प्रतिकार में वह विरोध स्वरूप इसी तरीके से कार्य करते थे। और सरकार के लिए यह सरदर्द बना कि उसकी सरकार को जो कार्य नहीं करना चाहिए था वह सरकार ने कार्य किया कि अगर छोटे छोटे कार्यों में आप बाधाएं उत्पन्न करेंगे, और ऐसी जगह पे भी महान जो महापुरुष रहे उनकी अगर जयंती पर या पुण्यतिथि पर आप बाधाएं उत्पन्न करेंगे तो यह फिर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। यह जरूरी यह भी है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी जमीन पर उतरना होगा, और इसी तरीके से सरकार के गलत कार्यों का प्रतिकार करना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा, और जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ इसी तरीके से बिगुल बजाना होगा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना होगा, जिससे जो निरंकुश सरकार है उस पर अंकुश लग सके। सरकार चाहे वो महंगाई अभी बढ़ रही हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे बेकारी की बात हो, चाहे किसानों की आमदनी की बात हो, कई मुद्दे ऐसे, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से बदहाल है उत्तर प्रदेश में उसकी बात की जाए, इसको लेकर के अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको इसके लिए एक व्यापक आंदोलन तैयार करना होगा, जिससे कि जनहित के मुद्दों को वो प्रखरता के और मुखरता के साथ उठा सकें। और जब जनता के मुद्दों को उठाएंगे तो जनता निश्चित रूप से साथ होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 111 सीट जीत सकी। हालांकि उसका वोट प्रतिशत भाजपा से सिर्फ 3% कम था, लेकिन जो उसकी सीट आई वो 111 सीट आई, और ऐसा लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना लेगी, क्योंकि अखिलेश यादव की जो सभाएं हो रही थी उसमें जिस तरीके से जनता उमड़ रही थी और जनता दिख रही थी, तो उससे लग रहा था कि प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके उलट आया कि सपा केवल 111 सीट ही जीत पाई। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 लाख वोट कम हो गए। उसका कारण भी बहुत सारे रहे, क्योंकि जो मैनेजमेंट रहा वो पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं रहा। प्रशासनिक जिसकी सरकार होती तो प्रशासनिक फायदा तो लेता ही है, लेकिन मैनेजमेंट भी गड़बड़ रहा। बहुत सारे लोगों का टिकट एन मौके पर काट दिया गया। जब टिकट एन मौके पर कटेगा तो उससे भी बहुत बड़ी दिक्कत हुई। अगर वो चीजें संभाल ली जाती तो शायद आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती। समाजवादी पार्टी को अपने जो मैनेजमेंट है, उसका जो संगठन है, उसको भी चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उसको आवश्यकता है कि वो ये देखे कि कौन सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता कहां पर किस जिले में है, कहां उसको किस जिम्मेदारी दी जाए, इस पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो सक्रिय नहीं है वो सिर्फ सिफारिश की दम पर पार्टी में अपना अहम पद पाए हुए हैं, लेकिन जो कहते हैं कि जिनमें योग्यता नहीं है, जिनमें कार्य क्षमता नहीं, जो समर्पित नहीं है, वो उस तरीके से वो कार्य को अंजाम नहीं दे पाते हैं। लोकसभा चुनाव निकट है, बिल्कुल पास आ गया है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव जब दहलीज पर खड़ा है तो ऐसे में समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, चाहे बूथ स्तर से लेकर के और जो भी संगठन है उसमें ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो मेहनती हों, ईमानदार हों, समर्पित हों। और जब ऐसे कार्यकर्ता होंगे तभी जाकर के समाजवादी पार्टी यहां पर जीत का परचम फहरा सकती है। आज जो जेपी की जयंती पर हुआ
वह एक आगाज है। अगर इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए, संघर्ष, जन संघर्ष किया जाए, जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर आए समाजवादी पार्टी, जनता की जो भी दिक्कतें हैं उसको लेकर के एक संघर्ष का खाका तैयार करे। जब ये तैयार होगा तभी जाकर के जनता साथ जुड़ेगी और ये जो जन आंदोलन बनेगा वह जरूर सपा का परचम फहराएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कत वही होगी, फिर वही ढाक के 3 पात और फिर वही समीक्षा करते रहो। इसके बाद आप सोचते रहो कि ये पार्टी क्यों यहाँ पर हार गई, लोकसभा चुनाव में हार गई, क्यों विधानसभा चुनाव में हार गई, इस पर समीक्षा होगी। लेकिन आज जो संदेश गया वह बहुत क्लियर था, बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर सरकार रोकेगी तो सपा रुकेगी नहीं, अगर वो रास्ता को अवरुद्ध करना चाहेगी तो वो रुकेगी नहीं, और वो किसी भी प्रकार से सरकार के गलत कार्य का विरोध करेगी और प्रतिकार करेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।